नमस्कार, मैं मुकेश कोरी। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे बिहार राज्य के अंदर हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर। जी हाँ, जिस तरह से लगातार विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वोट को लेकर भाजपा पर निशाना साधते रहे हैं और देश के विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी ने कई बार सबूतों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से वोट चोरी की खबरों को उजागर किया है। इन खबरों के उजागर होने के बाद भी चुनाव आयोग को दिखाई नहीं पड़ रहा है। चुनाव आयोग को देश के लोगों के मतदान की चोरी दिखाई नहीं दे रही है। चुनाव आयोग सभी तरह से शांत है, ना तो उसको दिखाई देता है ना उसको सुनाई देता है। लेकिन चुनाव आयोग के प्रमुख का नाम ज्ञानेश जी जरूर है। उनके नाम में ज्ञान टपकता है, लेकिन उनके अंदर ज्ञान नाम की कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। जी हाँ, यह हम पुष्टि नहीं करते हैं, ये चुनाव में दिए गए वोटरों के माध्यम से स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि अभी हम आपको दो वीडियो क्लिप्स दिखाएंगे जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और उसके साथ जो अभी देश के बिहार प्रदेश में चुनाव विधानसभा का चल रहा है, वहाँ पर इंडिया गठबंधन ने वोट चोरी को लेकर हर मंच के माध्यम से भाजपा पर हमला बोला है और वहां पर पहले मतदान के चरण के उपरांत वोट चोरी से संबंधित एक घटना सामने आई है। हालांकि सोशल मीडिया पर दिखाया भी गया, बहुत से चैनलों ने दिखाया कि किस तरह से बिहार के अंदर शासन के बल पर लोगों को वोट नहीं डालने दिए गए, उनको रोका गया, उनके साधनों को रोका गया। जी हाँ, सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें आई जिस पर भी चुनाव आयोग आंख बंद करके शांत बैठा है। विपक्ष की बातों को अनसुना कर रहा है। स्पष्ट है कि देश की जनता और उसके मताधिकार की चोरी नहीं रुक रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ आपको रसीद दिखाई पड़ रही है, छोटी सी पर्ची दिखाई पड़ रही है। ये कोई आम पर्ची नहीं है, ये वो पर्ची हैं जो देश के मंदिर के भविष्य को तय करते हैं। जो व्यक्ति अपने मत के माध्यम से अपने विधानसभा के ऊपर या विधानसभा के अंदर होने वाली समस्याओं को विधानसभा के मंदिर में उठा सकें, रख सकें, उन जनप्रतिनिधियों के लिए दिए गए मत की पर्चियां हैं। जी हाँ, ये पर्चियां इस समय सोशल मीडिया पर दी जा रही हैं। हालांकि किसी मीडिया की सुर्खियों चैनल में नहीं दिखा है और इसको स्पष्टता नहीं दिखाया गया। आज देश के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई मजबूत मंच है तो वो सोशल मंच है, जिसके माध्यम से बहुत तेज़ी से सच्चाई को उजागर किया जाता है। ये घटना बिहार के समस्तीपुर जिला की बताई जा रही है, जैसा कि आप उसमें सुन भी रहे हैं, बताई जा रही है। और सारंजन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये रसीदें पाई गई हैं। जो स्कूल था केडीए, उसके समीप ये रसीदें मिली हैं। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है आखिर ये चुनाव की पर्चियां आई कैसे, वीवीपैट की पर्चियां वहां फेंकी किसने, क्या इन पर्चियों को फेंक कर फिर से वोट चोरी को फर्जीवाड़ा बनाने के लिए इन्हीं पर्चियों के समान संख्या को बदला गया। ये खबर पर इस को लेकर वहां के उस जिला के जिलाधिकारी अपनी टीम के साथ उसकी जांच करने गए। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो वो पर्चियां वहां पाई गई हैं। सुनने में आ रहा है सूत्रों के अनुसार कि जिला अधिकारी महोदय ने वहां के चुनाव जो करवा रहे थे उस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है, तलब किया है। तो इस तरह से विपक्ष
ने बार बार भाजपा पर चोरी का आरोप लगाया है। लोगों के मतदान के साथ जो छेड़खानी हो रही है उस पर बार बार सरकार को चेताया है, चुनाव आयोग से कहा है, लेकिन उनके कान पर जू नहीं रेंग रही है। जैसा कि आप यहाँ एक क्लिप देखेंगे जिसके अंदर चुनाव आयोग के प्रमुख क्या बोल रहे हैं, पहले आप वो सुने। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है, और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। तो आपने यहाँ पर सुना, उन्होंने कहा है कि कोई सबूत हो। ये रहा सबूत। एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले डाले हैं। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले हैं। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार दिए। हाँ। कौन से बूथ पे? यही बूथ है अमानीगंज। हाँ मानीगंज कावा वहीं पर वहीं डाले हैं। रायपट्टी? हाँ रायपट्टी कहीं। रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए? मारी ना, हमारे हिंदू है ना। कोई कहे तो उसके बाद सबूत भी है कि एक व्यक्ति 6 वोट डालकर आता है। दूसरी ओर बिहार के अंदर देखने को मिला है कि जिस तरह से चुनाव आयोग के प्रमुख कहते हैं कि एक व्यक्ति पूरे भारत में एक ही मतदान कर सकता है, तो दिल्ली के अंदर रहने वाले भाजपा के नेता बिहार के अंदर मात्र 7 महीने के बाद फिर से वोटिंग करते हैं। तो क्या उन पर अब ज्ञानेश कुमार जी अपनी नज़र रखेंगे, कार्रवाई करेंगे? क्या अब भी कहेंगे कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है? और इसी पर्चियों को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर भाजपा पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने बड़ा हमला बोला है। मीडिया के अंदर उन्होंने वीवीपैट की पर्चियों को लेकर बड़ी बात कही है। साथ ही बिहार के चुनावों को देखते हुए, जनता के जन सैलाब और उसके प्यार और दुलार को देखते हुए भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के लिए क्या कहा है, क्या उन्होंने बताया है, और जिस तरह से मीडिया के सवालों को उन्होंने जो जवाब दिए हैं, तो आप उनको सुने कि उन्होंने किस तरह से भाजपा पर जोरदार हमला बोला है, जिसका जवाब भाजपा के पास नहीं है। तो पहले आप अखिलेश यादव जी को सुने। ये अच्छा किया आपने कि बिहार के बारे में जानकारी आप लोग लेना चाहते हो। जो मैं कहूँ उससे बेहतर आपका कैमरा देख रहा है, और जो कैमरे में दिखाई दे रहा है, जिसके साथ जन समर्थन है, जिसके साथ जनता निकल करके आ रही है। बिहार बदलाव के साथ साथ नौजवान मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है, जहां परिवर्तन होगा, नई ऊर्जा के साथ नया मुख्यमंत्री, नौजवान मुख्यमंत्री बिहार को मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव, जिनका आज जन्मदिन है, आखिरी दिन है प्रचार का, जनता का समर्थन उनके साथ है। महागठबंधन और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। सर अमित शाह कह रहे हैं और SIR हो रही, तो आप लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। हालांकि घुसपैठिया बात बीजेपी की तरफ से आना, ये बात समझ में इसलिए नहीं आती है। बहुत दिनों से इनकी सरकार चल रही है, और अगर पिछले 11 साल में घुसपैठिया आए हैं तो इनके जिम्मेदार तो बीजेपी खुद है। तो ये सूची तो बीजेपी को ही बनानी पड़ेगी कि 11 साल में कितने घुसपैठिया आए हैं, और 11 साल से पहले घुसपैठिया कौन आए हैं। तो 11 साल में जो आए होंगे घुसपैठिया, उसका जवाब तो सरकार को ही देना पड़ेगा, वही है। और बीजेपी घुसपैठियों से ज्यादा घूस पे ध्यान देती है, घुसपैठियों से ज्यादा घूस पे ध्यान देती है। बिहार चुनाव के क्या इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। क्या कोई बैठक होने वाली है, या इसको लेकर कोई आगे की रणनीति तैयार होगी? क्योंकि अगला यूपी टारगेट, बंगाल, लगातार चुनाव है। यूपी अपना परिणाम दे चुका है पिछले लोकसभा में। यूपी की जनता ने पिछले बार अपना परिणाम दिया है, और उसने बताया कि पिछड़े दलित
आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने भेदभाव किया और हर तरह से भेदभाव हुआ है उनके साथ। पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ, आदिवासियों के साथ भेदभाव हुआ और अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों के साथ, चाहे वो क्रिश्चियंस हो चाहे कोई भी हो, उनके साथ भेदभाव हुआ। वो सब लोग पीडीए की छतरी के नीचे आकर के उन्होंने बीजेपी को सबक सिखाया और भारतीय जनता पार्टी जहां डबल इंजन की बात कर रहे हैं, उन डबल इंजन को सबक सिखाया और यहां तक सबक सिखाया बीजेपी को जहां से उनकी सांप्रदायिक राजनीति शुरू हुई थी, जहां से उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू की थी, वहीं बीजेपी चुनाव हार गई और आज नंबर 2 पर भारतीय जनता पार्टी है। सर इसी से जुड़ा एक सवाल है, तेलंगाना के सीएम क्या तैयारी कर रही है, क्या जो बूथ लेवल पे जो अपनी तैयारी है? हाँ, मैं अपनी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है अपने बीएलए को बना के बीएलओ के साथ घूमना, जिससे कि कहीं वोट गड़बड़ ना हो। उसके लिए काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास कोई मशीन है, जो मैं लोकसभा में भी बोलता था और आप शायद उस बात को बेहतर समझते होंगे, बूथ पर ये नकली आधार बना लेते हैं। छत्तीसगढ़ में बनता है। अब चेहरे तो यही बता रहे हैं कि आपको भी शायद लगता है कि हाँ कहीं बन जाता है। तो आखिरकार ये आधार नकली कैसे बन रहा है? आधार नकली ना बने, वोटर लिस्ट ऐसी हो जिसमें फेस हम रिकॉग्नाइज कर सकें। आज इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप कहते हैं हम दुनिया में इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तो आपकी वोटर लिस्ट ऐसी क्यों नहीं है जिसमें फोटो कम से कम ऐसी हो जो हम पहचाने जा सके वो लोग, और फिर आपका आधार इतना अच्छा हो कार्ड जो कोई नकली ना बना पाए। यहाँ तो आधार नकली बना ले रहे हैं। आप अपने ही कार्ड को नहीं मान रहे कि एसआईआर में वो शामिल होगा। भाई आधार किसने बनाया? सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी है, मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है, रजिस्ट्री है, आपका पासपोर्ट है या और अन्य पॉलिसीज हैं, आप सब में आधार इस्तेमाल करते हैं और आधार ही आप कह रहे हैं कि नहीं माना जाएगा एसआईआर में, तो आप अपनी ही बात को गलत कैसे कह रहे हो? तो इसलिए हमारा मानना है कि वोटर लिस्ट बने, अच्छी बने, फोटो पहचान में आए और आधार ऐसा बने मेटल का, यहाँ तो बड़ा लोहा निकलता होगा तो, और यूपी से ना शुरू कर सकें तो कम से कम छत्तीसगढ़, उड़ीसा से शुरू करें कि हर एक का कार्ड मेटल कार्ड हो। और मेटल कार्ड में इसलिए बोल रहा हूँ, आप देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस का होगा मेटल कार्ड, जो बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा मेटल कार्ड बनाते हैं जो नकली नहीं बनाया सकता है। ये आधार तो बीजेपी बना लेती है, नकली बनाती है बूथ के दिन, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। में आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़े खुलासे भी कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उसका उल्टा हो रहा है, क्योंकि यहाँ के जो गृह मंत्री है उनका कहना है कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो है यहाँ पर कांग्रेस ने ही वोट चोरी किए। कई तथ्य भी वो सामने रख रहे हैं। हो सकता है हमने दिल चुरा लिया जनता का। ये जो एसआईआर और वोटर लिस्ट को लेकर के बहुत प्रश्न लगे हैं बीजेपी पर, और अभी आपने वीवीपैट की पर्चियां देखी होंगी बिहार में, किस तरीके से वीवीपैट की पर्चियां, जो लोग घुसपैठियां रोकने की बात कर रहे हैं और तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, आप देखिए वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी मिली। और जब वीवीपैट की पर्चियां लोग देखेंगे तो उनके मन में आशंका इस बात की होगी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा, क्या सुरक्षा है उनके पास। और कई जगह बड़ी संख्या में लोगों के वोट ज्यादा निकले। जो वोटर लिस्ट है, हम तो चुनाव आयोग से कहते हैं कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ये बनती है कि वोटर लिस्ट में हेराफेरी ना हो, हर एक का वोट बने, हर एक को वोट डालने का मौका मिले। अब ये आप बताइए, सरकार में है, आप पुलिस से कहेंगे वोट डालने न जाएं, आप रिवॉल्वर लगवा देंगे, लोगों के घर पुलिस खड़ी कर देंगे, आप घर से नहीं निकलने दोगे। जहां वोटर लिस्ट में जब अंदर वोट पर्ची लेके जाएगा, पता लगा आपका वोट नहीं है। तो ये सरकार हस्तक्षेप करती है और सरकार बीजेपी की है। हमारा केवल यही निवेदन है कि बीजेपी के सारे पर चुनाव आयोग काम न करे। उन पर प्रश्न बहुत लगे हैं, उन्हें निष्पक्षता साबित करनी पड़ेगी। और यूपी जहां से हम लोग आते हैं, हमने तो उनका वो नंगा नाच देखा है बीजेपी के लोगों का, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। क्या कोई रिवॉल्वर लगा के वोट रोक सकता है? और आपके सबके कैमरों पे थी वो बात, आपने खुद तस्वीरें देखी होंगी। पुलिस वोट न डाले इसलिए रोक रहे थे। सोचिए, हम 1 लाख वोट से हारे एक विधानसभा में, निष्पक्ष चुनाव हो जाए, 1.5 लाख वोट से बीजेपी हार के आएगी वहां, 1.5 लाख वोट से। यूपी सहित 12 तो आपने यहाँ पर सुना कि अखिलेश यादव जी ने एसआईआर और वीवीपैट और भाजपा की घूसखोरी को लेकर क्या कहा है, वो आपने यहाँ सुना। साथ ही उन्होंने
वहाँ के होने वाले भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को जन्मदिन की बधाई भी दी है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। आपने खबर को सुना। आप इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर रखें। साथ ही अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर का नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। अभी तक आपने हमको ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाएंगे। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक आप मुझको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय संविधान, जय हिंद।